हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। तो जीनियस क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम स्पेशली लेकर आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स जो चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स का जो वीडियो पार्ट 3 होने वाला है, इसमें ऑब्वियसली बात करेंगे। यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और मार्क्स लाने वाले हैं। देखिए, पहले हम इसकी बात करें कि मिरर फार्मूला बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में हम लोग क्या करेंगे, मिरर फार्मूला को डेरिवेट करेंगे, प्रूव करेंगे। यहाँ से आपको 3 मार्क्स अचीव करना है, हासिल करना है। तो आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। देखिए क्या होते हैं मिरर फॉर्मूला, 1/8 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर में प्लस होते हैं और लेंस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। बट क्या है, इस फॉर्मूला को डेरिवेट करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि भाई आखिरकार कि एफ क्या है। एफ वही है हमारा फोकस, वेयर आई मीन एफ इज इक्वल टू, एफ इज ए फोकस और वी वेयर वी इज ए क्या है हमारा, दैट इज इमेज और यू हमारा क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट। समझ गए। देखिए अब क्या है कि इसको हम डेरिवेट करने के लिए आपको क्या है, मैंने पिछली बार में आपको बताया है। अगर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, किसी भी अगर डिस्टेंस को मेजर करना हो तो एक्चुअली पोल से आप मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से हम लोग पहले क्या बना लेते हैं, मिरर बना लेते हैं। और कौन सा मिरर है, बाहर से तो ये हमारा मिरर प्रॉब्लम में कनकेव हो गया। इसका भी सेंटर हमारा क्या होता है, पोल। सपोर्टेड मान लीजिए एम और एन क्या है आपका, मिरर। तो इसमें हम इस कुछ डिस्टेंस पे, इस दूरी का हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या बताया आपको, एक मान लीजिए यहाँ पे सी एफ फोकस, दैट इज सी क्या है, कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट। ठीक है, और अगर बाय द वे यहाँ से यहाँ ये हमें इसको ए बोलते हैं और ये हमारा बी होते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखो, तो इसका इमेज यहाँ पर कुछ अटैक हो, अटैक होने के बाद किसी क्रॉस पार होते हैं तो एक से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक से होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हमें आपको बताएं कि इसको भी यहाँ से कुछ इस तरीके से पार करवाएं। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के इसको एक से होकर इस तरीके से बोलते हैं और यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों रिफ्लेक्ट रे, मतलब कि ये यहाँ से आने वाला पोजीशन अटैक होने के बाद एक से क्रॉस हुआ और ये वाला को यहाँ पी से अटैक होने के बाद यहाँ पर, और दोनों क्या मिले आपस में, यहाँ पे मिले। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे टू रिफ्लेक्ट रे मीट ए सिंगल पॉइंट मिले तभी तो इसका इमेज बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, इमेज बनेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने इस तरीके से मिला लेता हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पे मिलता है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ के लिए यहाँ पे हम ए डैश और इसको हम बी डैश, इसके ठीक अपोजिट, जैसे मैंने बताया ना कि ऊपर ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा इमेज। अब उसके बाद देखना है यहाँ पे, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक एंगल क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेंगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे चलते हैं ए ट्रायंगल ए बी सी और एंड इसमें ट्रायंगल देखिए ए डैश बी डैश सी। चलोगे तो इसका देखिए वर्टिकल, जैसे यहाँ पे क्या है, ऊंचाई है क्या, ए बी लिखो, तो इसका क्या होगा, ए डैश बी डैश होंगे। ठीक है, मतलब ये वाला ट्रायंगल ये और ये वाला ट्रायंगल इसमें। ठीक है, तो क्या होंगे, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस निकालता है जैसे पी ए, तो पी ए कौन क्या होंगे, पी ए डैश। इसको मान लीजिए इक्वेशन क्या आपका, दैट इज इक्वेशन के रूप में मान लीजिए फर्स्ट है। ठीक, ये आपका फर्स्ट मीटर कर लिया है। ठीक है, फिर अगेन चलेंगे, देखिए अगेन चलते हैं, एक और इक्वेशन लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, लिखिएगा तो यहाँ से क्या करते हैं कि ये वाला को यहाँ से ठीक इसको मिला लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से इसका नाम ओ देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मिला लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल ये वाला फॉर्म, एक ट्रायंगल ये बनेंगे। ठीक है, और एक ट्रायंगल इसके ठीक ये वाला पोजिशन में। ठीक है, ये वाला बनेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, ये और ये ट्रायंगल, इसका नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए। देखिए ए डैश ए बी डैश बोलो। ठीक, पॉइंट किसमें चलेंगे,
ओ एफ टी बोलिए, पी एफ डैश, और इसको क्या बोलिए, पी एफ और उसके बाद ओ। दोनों आपका ट्रायंगल है। जैसे यहाँ चलेंगे हाइट से लेके चलेंगे, देखिए हाइट में क्या आया होंगे यहाँ पे ओपी होंगे, तो ओपी अपॉन क्या होंगे, इसका क्या है ए डैश बी डैश। इसका डायरेक्शन में देखो यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं पी एफ, ठीक है, ये हमारा दैट इज पी एफ, और यहाँ से आगे क्या होंगे एफ ए डैश, एफ ए डैश। अगर मैं एक बात बोलूँ कि भाई ये ऐसा हो जाए, ठीक है, बट लेकिन ओपी जो होगा इक्वल कर सकते हैं ए बी के। क्यों? क्योंकि ये अगर बाय द वे अगर ये रेक्टेंगल के शेप में होंगे तो ब्रेड क्या होते हैं, ब्रेड इक्वल होते हैं, लेंथ बराबर होती है। जैसे बोर्ड को ले जाए, ठीक है, जैसे ये लेंथ और क्या होंगे ब्रॉड होंगे तो ब्रॉड होंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ चेंज करेंगे। पहले तो देखिए यहाँ पे जो मिला इसको कोई वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा रहने दो अभी फिलहाल ये, ठीक है। इक्वेशन क्या कर लो, इसको टू कर लो। अब देखिए यार लेफ्ट साइड क्या होंगे, कैंसिल होंगे, एक जैसा है क्योंकि ये ए बी अपॉन ए डैश और ये बी डैश है, एक जैसे तो क्या होंगे कैंसिल, मतलब ओपी की जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए क्या, दैट इज ए बी, ठीक। तो यहाँ पे अगर रख लेते हैं ये, इसको अभी एक मत मानो, ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कर लो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, पी एफ अपॉन एफ ए डैश, ठीक है, इसको रखिए। अगर इसको क्यों मान लेते हैं, ठीक है, तो बताओ भाई क्या होने वाला है, ये से खत्म हो जाएंगे, सॉरी ये से खत्म हुए तो क्या बचेंगे, ये तो अच्छे तरीके से पी ए अपॉन पी ए डैश, और इसके लिए हमारे क्या बचेंगे, देखिए पी ए अपॉन एफ ए डैश, ठीक। अब बताओ कि पी ए कहाँ देखने, पी ए यहाँ, तो हमने आपको बताया था ना कि ये डिस्टेंस होंगे, वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको यू बोलेंगे, ठीक है। जिससे यहाँ पे आपको लिखेंगे यू क्या है, वेयर यू इज ए ऑब्जेक्ट, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की दूरी होंगी, और पी क्या होंगे इमेज होंगे, और एक फोकस। तो रख लीजिए जल्दी फास्ट, देखिए तो यहाँ से हमने क्या बोले, इसको ऑब्जेक्ट है और ये क्या आपका इमेज, ठीक है, इतना छोटा इमेज बना, ठीक है। ये अब लिखते हैं इसको पी ए है ना, तो पी ए के लिए हम लोग लिखेंगे इसके लिए डिस्टेंस में यहाँ यू, और नीचे वाला क्या है इमेज, मतलब भी, ठीक है। तो यू और ये क्या है, अच्छा अगर ये प्लेन मिरर में मतलब कि कंकेव मिरर में हम ऐसे हैं तो इसका इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है या ये क्या बन रहा है, रेक्ट बन रहा है या इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है ना, जैसे हम लोग जैसे हैं, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब कि प्लेन मिरर की बैक साइड नहीं बन रहा, बैक साइड बनता है तो क्या होता है हमारा बल्ब क्या होता है, तो वर्चुअल होता है, लेकिन ये हमारा इन्वर्टेड और रियल है, फ्रंट बन रहा है, ठीक है, सामने, मतलब इसके सामने बन रहा है, पीछे नहीं बन रहा है। इसीलिए इसका डिस्टेंस क्या होगा, माइनस में कीजिएगा, सब क्या होंगे माइनस यू, इसके लिए क्या होंगे यहाँ से आते भी, तो ये भी क्या होंगे माइनस यू। अब देखिए पी ए का मान कितना है, पी ए, इसका देखिए पोल और फोकस के बीच के दूसरे क्या होते हैं, एफ होते हैं, यानी एफ माइनस यू अपॉन, अब बचा एफ ए डैश। मैं यहाँ थोड़ा सा प्रूफ कर लेता हूँ, देखो क्या हमको एफ ए को निकालना है, एफ ए डैश को निकालने के लिए यहाँ पूरा डिस्टेंस मिला भी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ बोलते हैं, तो माइनस की क्या हमें बी, माइनस, तो एक्चुअली घटा कर लाएंगे, तो माइनस भी माइनस होंगे, और माइनस से चाहिए है लेकिन घटा के लाना पड़ेगा, समझ के बात को। मतलब कहने का मतलब है पी डैश में से ए पी घटेंगे, ठीक है, तो क्या एफ ए डैश को पी ए डैश माइनस एफ पी इतना रख सकते हैं, और इसकी जगह रखने की पोजीशन में क्या होंगे आपका ये वाला फॉर्म, ठीक है, यानी माइनस पी और माइनस एफ, माइनस माइनस काट दो, यू अपॉन बी, माइनस में ए, माइनस में बी, माइनस माइनस प्लस में, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होंगे माइनस में यू बी प्लस में यू एफ, और इधर क्या होंगे माइनस भी एफ माइनस में, ठीक है। और देखिए यू एफ का यू को माइनस में तो क्या होंगे प्लस में भी एफ हो जाएंगे, और यू भी माइनस में दूसरे चल जाएंगे प्लस में यू भी, ठीक है, जी यू भी कर दो, ठीक है। अब दोनों तरफ इसको मान लीजिए इक्वेशन 30 वाले इक्वेशन क्या करो, इस इक्वेशन में आप क्या कीजिए कि यू बी से क्या करें डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि ऑन डिवाइडिंग
यू वी एफ इन इक्वेशन थर्ड। अगर थर्ड में डिवाइड करते हो यहाँ पे छोटा बन दो, ठीक है, यू एफ प्लस बी एफ इज इक्वल टू यू वी, इसके में भी यू वी एफ, इसके में भी यू वी एफ, इसके में भी यू वी एफ, काटो, देखो यू से यू एफ से वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू वी से यू वी, इसमें क्या बचे 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू और 1 बाई एफ। ये हमारा देखो चेक करो ये वाला है कि नहीं, हो गया ना, देख रहे ना 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू, ये हमारा क्या मिरर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये चेक करने के लिए प्रूफ करने के लिए आते 3 मार्क्स के, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे की प्रोसेस बात करेंगे कि भाई लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें मिरर के ये जो आप फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला है, ठीक है। एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, वी क्या होता है हमारा इमेज के लिए होता है, ठीक है, क्या होता है बाबू इमेज के लिए, और यू क्या होता है ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप एच आई अपॉन एच बोलो या एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब एच आई है क्या, तो यहाँ पे याद करो इमेज ऑफ हाइट, मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, और यहाँ पे क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि बीम की ऊंचाई, ये होते हैं। लेकिन अगर बाय द वे मतलब कि जैसे समझ लीजिए ये हमारा भाई क्या चीज़ बताए मिरर फॉर्मूला में, तो मिरर फॉर्मूला में नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या अगर मान लो ये हमारा इधर क्या बनेंगे, लाइट की बात है ऑब्जेक्ट बनेंगे, यहाँ से अटैक होने के बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार फॉर्म में ये बनेंगे, टकराएंगे तो यहाँ से जब क्रॉस होंगे तो यहाँ पर मान लो कि ऊपर के लिए क्या होते हैं ऑब्जेक्ट होंगे और नीचे के लिए क्या होंगे इमेज होंगे, ठीक है। ये तो अगर सपोर्टेड मान लो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका 10 सेंटीमीटर है, तो क्या होंगे इसका लीनियर मैग्निफिकेशन, तो क्या अगर पुट करो 10 अपॉन क्या रखोगे 5 5 टू 10 तो 2 आएंगे, और क्या माइनस, तो माइनस में क्या होंगे 2m आएंगे, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन आएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ न्यूमेरिकल शो दिखाता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ लीजिए। आगे देखिए क्या फॉर्मेशन होगा, क्या होती है ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, ठीक है। इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं फिलहाल इतना के लिए ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन शॉट। चलिए अब देखिए आप बात करते हैं आगे से, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि फॉर्मेशन क्या मिलती है इमेज के लिए, इमेज के लिए क्या फॉर्मेशन होगी, क्या क्या इसकी प्रकृतियाँ होंगी, ठीक है। इसमें तो कनकेव मतलब कि अवतल दर्पण में देखिए बस। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की बात, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी पर रखा जाए, ठीक है, इंफिनिटी मतलब कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हुआ भैया इसमें फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में, ठीक है। तो हम इतना जानते हैं कि भाई ये आपका मिरर है, इस मिरर में क्या होता है कि इस तरीके से एफ होते हैं, ये सी होते हैं। अगर यहाँ पे इंफिनिटी से कोई रे आ रहा है, ठीक है, ये फिर इंफिनिटी से कोई रे आ रहा है, इंफिनिटी से रे आ रहा है, ठीक है। और ये सारे के सारे किससे क्रॉस होते हैं, एफ से होंगे, ऐसे ये भी वाला एफ से, ये भी एफ से, तो सारे के सारे इधर से, अगर इधर से कंडीशन में बोला जाए तो वही हो गई एफ से, फिर ऐसे होंगे तो एफ से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्या क्या होंगे, पहला पोजीशन बनेंगे, ठीक है, क्या होगा ये पोजीशन, और उसके बाद लिखिए आपका क्या नेचर, मतलब कैसा प्रकृति होंगे, ठीक है। और एक होते हैं साइज, क्या होते हैं साइज, फट से समझ देखो। तो बताओ अभी पोजीशन में किस पर हुआ, जो डायग्राम बना एम मान लो इमेज ये गया था हमारा मिरर, तो एफ से ही क्या हो गया सर क्रॉस पार किए हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पॉइंट मिल रहे हैं, एफ से होकर। बताओ तो पोजीशन क्या लिखेंगे यहाँ पे एफ हो रहे हैं, एफ कहने का मतलब बाबू फोकस, ठीक है। और नेचर कैसे बन रहे हैं, क्या ये जो इमेज बना या टकराव हुआ इमेज कहाँ बनेगा, वर्चुअली बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा। तो यहाँ पे सामने है तो इन्वर्टेड बनेगा, और इधर जाएंगे तो वर्चुअल बनेगा, क्या बनेगा वर्चुअल। तो यहाँ पे इन्वर्टेड की बात है, फ्रंटली जाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा एंड क्या होंगे अब रियल होंगे, है ना, वास्तविक होंगे। और इसका साइज इमेज क्या होंगे, छोटे स्मॉल होंगे या बड़ा या छोटा होंगे, तो इमेज इसका क्या होंगे, इमेज जो देखेंगे सेम होंगे, समान, मतलब कि यहाँ पे ला क्या होंगे एक पर होगा तो यहाँ पे बिग मतलब लार्ज बनेंगे, क्या बनेंगे लार्ज, बड़ा बनेंगे, ठीक है। ये पहला पोजीशन।
कुछ पोजीशन ऐसे हैं, मान लो कि ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है, सेकंड केस मान, सेकंड ये हमारा ए, ये हमारा सी, कुछ यहाँ पर रखा जाए, ठीक है, जिससे यहाँ पर रखते हैं और इसे टकराओ में और एक से होकर ऐसे पास किए, और मैंने आपको बताया जैसे फिगर मैंने सॉल्व किए थे इस तरीके से ये यहाँ पे अटैच में, फिर यहाँ पर इमेज ऐसे बनी, ठीक है। तो बताओ अगर मैं यहाँ पे इमेज बना, मतलब कि सी और एफ के बीच में बना है कि नहीं, सी और एफ के बीच में, तो पोजीशन में लिख दीजिए क्या होंगे कि बिटवीन, पोजीशन क्या होगा, सी बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। तो इसके भी क्या बनेंगे, रियली बनेंगे, ठीक है, फ्रंट रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, इन्वर्टेड, ठीक है। और बात बताओ इसके भी क्या होंगे, इमेज क्या बनेंगे, क्या आप बताओ यहाँ पर जितना क्लोज हैं इमेज उतना ही क्या बनते हैं, इससे छोटा बन जाएगा, देखो यहाँ पर क्रॉस के यहाँ पर देखो, तो इसका इमेज क्या होंगे, छोटा स्मॉल बनेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए स्मॉल साइज बनेंगे, क्या बनेंगे, साइज स्मॉल, ठीक है। ये टू पार्ट टू हुआ ना इसका, चलिए अब आगे बात करते हैं, इसको फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। देखो ये हमारा थ्री में हमारा क्या है, कि अगर ये इमेज ये हमारा मिरर हो गए, ये हमारा अगर यहाँ से क्या किया जाए, हमारा रियर है, इस पोजीशन में यहाँ भी कर सकते थे, तो क्या ये एफ हैं, ये सी हैं, तो क्या हम एफ से होकर पास करेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ करेंगे तो पी भी पास ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसा फॉर्म बनेंगे। और बताओ इसके लिए क्या होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इधर कंडीशन में इन्वर्टेड होंगे, है ना, इन्वर्टेड रियल बनेंगे, और इसकी इमेज क्या हो रहे हैं, इक्वल बन रहे हैं यहाँ पे, जैसा यहाँ पे कंडीशन हाइट मिले वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बन रहे हैं, दोनों इक्वल बन रहे हैं, बराबर बन रहे हैं, ठीक है, समझ रहे बात को। चलिए हालांकि एफ पर हो रहे हैं, एक इस कंडीशन में हो रहे हैं, एफ में हो रहे हैं, और ये इन्वर्टेड भी हो रहे हैं, ठीक है, एंड रियल भी हो रहे हैं, लेकिन इसका साइज क्या हो रहा है, वो इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, और इक्वल देखिए जैसे यहाँ पे इमेज जैसा है सही यहाँ पे, ठीक है, इक्वल बराबर हो रहे हैं। अब बताओ इसके बाद फोर्थ में क्या, अगर ये हमारा इमेज हो गए, ये हमारा ई हो गया यहाँ पे, तो इसको सी बोलते हैं, तो जितना क्लोज लाओगे यहाँ से, ठीक है, तो ऐसे मतलब कि क्या हो पार हो जाएंगे, ठीक है, तो कुछ यहाँ से इस तरीके से यहाँ लाओ, फिर इसे यहाँ मिला दो, तो यहाँ पे क्या होगा, छोटा बन रहे हैं, फिर आगे लो 5 में क्या, फिर ये हमारा ये इस तरीके से क्या होगा, हमारा मिरर होंगे, मिरर लो, ताकि ये ऐसे प्लेन है लगाओ, तभी तो इसका रिफ्लेक्ट होगा, तभी इसका इमेज बनेगा फ्रंट में, ठीक है। तो ये हमारा ए, ये है हमारा सी, ठीक है। कुछ ऐसे भी डायग्राम होंगे कि इस प्रकार से आएंगे, ऑब्जेक्ट को रखा जाए, यहाँ पर आएंगे, ये आने के बाद इस तरीके से ऐसे पास करेंगे, तो कुछ इसका इमेज जो है एक्चुअली ऐसे कुछ बनेंगे, ठीक है, ऐसे बने, इतना छोटा ही बनेंगे, ठीक है। कुछ 6 में यहाँ पे देखो, ये हमारा देखिए 6 स्टेप में समझाते हैं, देखो ये हमारा मिरर हो गया इसके अंदर, तो क्या है, ये हमारा ए, ये हमारा सी, कुछ ऐसा होगा आपका ये फ्लैट में कि ये जो है यहाँ पे रखो, फिर ये पार यहाँ से क्या करते हैं, एफ से पार, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी है ना, इसको यहाँ इधर होने के लिए इधर मतलब कि बैक होने के साथ कुछ ऐसे ही पार होते हैं इधर जैसे, ठीक है। और ये भी क्या होंगे, थोड़ा सा ये थोड़ा और यहाँ पे ऐसे पार होने के साथ ये ऐसे हो जाएंगे, तो बताओ ये जो डिस्टेंस क्या है, ये ज़्यादा पहले और ये क्या है कम, तो कुछ इसका इमेज कुछ इस प्रकार से भी होता है। मतलब क्या अगर देखा जाए, अगर ये नहीं तो रुको 1 मिनट, यहाँ से ये वाला है, तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे हो जाएंगे, और ये वाला यहाँ मिलेगा, तो बताओ इसका इमेज मिलेगा दोस्तों क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जितना है क्लोज बनेगा, ये क्या हो रहा है, ज़्यादातर डिस्टेंस में होती है, ठीक है।
समझ रही बात। तो ये कंडीशन जो है उसका पोजीशन जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पोजीशन में देखा जाए तो थोड़ा दूर पे इमेज बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक के लिए तो होगा टपरा होगा, ठीक है, एक पर ही रखा गया है, यहाँ पे इमेज बन रहे। लेकिन बताओ तो यहाँ पे नेचर जो होंगी वो कैसा हो रहा है, पीछे बैकग्राउंड शर्ट बन रहे ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट होंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो साइड होंगे वो क्या होंगे, पीछे की साइड में क्या हो रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, मतलब कि लार्ज इमेज क्या होंगे, यहाँ पे लार्ज होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। मिक्सर देखो यहाँ पे गैप में बहुत है, कम है, इससे ज़्यादा, तो ये होता है इसके लिए, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।